फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे नथुराम गोडसे ने क्या कहा था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे गोडसे के जीवन के उन आखिरी 24 घंटों का पूरा सच जो प्रमाणिक किताबों से लिया गया है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि नथुराम गोडसे के अस्थि आज भी कहां और क्यों संभाल के रखे हुए हैं। दोस्तों, गांधी जी की हत्या का मुकदमा लाल किले में 27 मई 1948 से 10 फरवरी 1949 तक चला। इनके 8 अभियुक्तों में नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी, अन्य 5 को उम्र कैद की सजा दी गई। सावरकर को बरी कर दिया गया। सबको अंबाला सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। वहां सब ने पंजाब हाई कोर्ट में अपील की और 5 मई 1949 को नथुराम गोडसे ने शिमला में बैठी अदालत में अपना विख्यात बयान दिया। हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पाने वाले 2 और लोगों को बरी कर दिया। शेष की सजाएं वैसी ही रही। 15 नवंबर 1949 को नथुराम गोडसे और आप्टे की फांसी का दिन मुकर्रर हुआ। फांसी के एक दिन पहले 14 नवंबर को गोडसे ने अपने परिवार से आखिरी मुलाकात की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोडसे के चेहरे पर न तो कोई शिकन थी, न ही मौत का खौफ। वो पहले ही बता चुके थे उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसी दिन गोडसे ने जेल में भगवत गीता का पाठ किया और अपनी वसीयत लिखी। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल की वो सुबह आ गई जब पूरा देश सो रहा था। तब जेल की काल कोठरी नंबर 4 में हलचल शुरू हो चुकी थी। फांसी से पहले नथुराम गोडसे ने कॉफी पी और उसके बाद अपनी अपनी कोठरियों से नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे काले कपड़े पहने हुए और हाथों में अखंड भारत का नक्शा, भगवा झंडा और गीता की एक प्रत लिए हुए निकले। पहली बार उन्हें कड़े पहरे वाली कोठरियों से इतने सवेरे निकाला गया था। आप्टे ने नथुराम का ध्यान पंजाब की धुली हुई सुबह की ओर आकर्षित किया। फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते हुए दोनों ने नारा लगाया था कि अखंड भारत अमर रहे। वे दोनों एक स्वर में संस्कृत का ये श्लोक पढ़ते हुए फांसी के फंदों की ओर बढ़े। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, कुछ लोगों ने संदेह व्यक्त किया है कि फांसी के तख्त की तरफ जाते हुए नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे ने वाकई में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गुनगुनाया था, क्योंकि ये संस्कृत पंक्तियां संघ की प्रार्थना का हिस्सा रही है। लेकिन हमने ये सारी बातें प्रियमवत की विख्यात किताब भारतीय राजनीति के 2 आख्यान से ली है। वैसे ये सारी बातें मनोहर मालगांवकर की विख्यात किताब बापू के हत्यारे में भी दर्ज है। सुबह के 8 बजे के लगभग उन दोनों को फांसी दे दी गई। जेल की दीवार के बाहर खुले मैदान में हिंदू संस्कारों के अनुसार उन दोनों की अंत्येष्टि की गई और ये सोचकर कि बाद में यहाँ कोई स्मारक न बनने पाए, उस पूरे मैदान को जोतकर उस पर घास लगा दी गई। रीति रिवाज के अनुसार उनकी राख को पास ही में घग्गर नदी में विसर्जित कर दिया गया। लेकिन ये सब ऐसे गुपचुप किया गया कि कभी कोई राख बहाने की जगह भी मालूम न कर सके। दोस्तों, एक दिलचस्प बात ये भी है कि गोडसे ने दया की कोई अर्जी नहीं दी थी, लेकिन खुद गांधी जी के बेटों मणिलाल और रामदास गांधी ने सरकार से अपील की थी कि गोडसे को फांसी ना दी जाए, क्योंकि उनके पिता अहिंसा के समर्थक थे। लेकिन गवर्नर जनरल ने इन अपील को ठुकरा दिया। नथुराम गोडसे की अंतिम इच्छा क्या थी? दोस्तों, उनकी अंतिम इच्छा थी कि उसकी अस्थियों को तब तक विसर्जित ना किया जाए जब तक कि अखंड भारत का सपना पूरा ना हो जाए और सिंधु नदी उसमें समाहित ना हो जाए। आज भी उनकी अस्थियां पुणे के शिवाजी नगर इलाके में एक चांदी के कलश में रखी हुई है। ये स्थान गोडसे परिवार के सदस्यों की देखरेख में है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में जरूर से दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।